नमस्कार दोस्तों, आज टाइम एंड वर्क का प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है। इस प्रश्न में हम एक ऐसा मेथड लेके आए हैं जिससे पूरा क्वेश्चन आपको अलग अलग तरह का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक प्रश्न है आपके सामने, ए और बी किसी काम को 30 दिन में एवं 45 दिन में अलग अलग समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखिए मेथड क्या है। लिखिएगा ए और बी, दो दिया हुआ है। ए और बी किसी काम को 30 दिन और 45 दिन में करता है, 30 दिन और 45 दिन। अब ऊपर में टाइम लिखिएगा, नीचे लिखिएगा इफिशिएंट, इसका क्षमता। अब यहाँ पे ए और बी दिया है और बोल रहा है दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा। ए और बी का वैल्यू आपको निकालना है। ये तो हम अभी प्रश्न लिखे हैं। अब इसमें आप देखिए करते क्या हैं। 30 और 45 का हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपको पता है 30 और 45 का एलसीएम कितना होगा, अब बताइए। 90 होगा। अब बताइए यहाँ 90 पुराने के लिए हम कितना लिखें कि 30 को कितना से गुना करें कि 90 हो जाए टोटल। 30 को हम 3 से गुना करेंगे, टोटल 90 हो जाएगा। क्या कि जो एलसीएम आया 90, तो ये भी 90 होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए। अब 90 पुराने के लिए 3 से गुना करेंगे तभी तो होगा 30 या 90। 45 को कितना से गुना करेंगे, 90 होगा 2 से। 45 दूना 90। अब बताइए ए 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, दोनों मिलकर कितना काम करेगा। ए भी है 3 2 5, टोटल 5 काम करेगा, लेकिन टोटल कितना है 90। अब 90 पुराने के लिए हम कितना से गुना करेंगे। देखिए 90 को हम कितना 5 से भाग देंगे, हम कितना आ जाएगा बताइए। 18 से कटेगा 18 दिन, 18 पचे 90। आपका आंसर आ गया 18। ए और बी मिलकर कितना दिन हो गया, 18 दिन। हम इसमें क्या किए हैं, ए बोल रहा है 30 दिन में कर रहा है, बी 45 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। सबसे पहले 30 और 45 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा 90 हुआ। अब बताइए 90 को हम 30 से भाग देंगे तो 3 होगा, 90 को 45 से भाग देंगे तो 2 होगा। ए 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, दोनों मिलकर 3 2 5 काम कर रहा है, टोटल 90 है। तो यानी कि 18 है, 18 पचे 90, यानी कि ए बी मिलकर कितना दिन हो गया, 18 दिन। यहां पे आपको एक ही चीज को ध्यान रखना है, ये टोटल 90 होना चाहिए, तो ये भी 90 होना चाहिए, तो ये भी टोटल 90 होना चाहिए। कहा कि 18 पचे 90 हो रहा है जो एलसीएम आया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं और समझते हैं और क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो ए और बी मिलकर दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। ये एक प्रश्न है। ए किसी काम को 20 दिन, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। इसको कैसे बनाएंगे, ए का लिखेंगे 20, बी का लिखेंगे 30, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा बताइए, 60 आएगा, 60 लिखेंगे। ऊपर में टी लिखेंगे, नीचे इफिशिएंट लिखेंगे, क्षमता। अब बताइए 60 पुराने के लिए इसको कितना से गुना करेंगे। 60 को हम 20 से भाग देंगे तो 20 तिया 60, 3 हो जाएगा। 60 को हम 30 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, 30 दूना 60। अब बताइए यहां पे लिखे ए और बी। ए 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, दोनों मिलकर 3 2 5, टोटल एलसीएम 60 था। 60 को 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दिन। ए और बी मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। अब प्रश्न को आप लोग समझ रहे होंगे कैसे हम लोग बना रहे हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए आपके सामने प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। अब आप बताइए क्या लिखिएगा, लिखिएगा ए और बी और इधर लिखिएगा ए बी। ऊपर टी लिखिएगा टाइम, नीचे लिखिएगा इफिशिएंट। ए का 10 दिया है, बी का 15 दिया है। आपको पता है एलसीएम कितना निकला, 10 और 15 का एलसीएम 30 निकलेगा। 30 पुराने के लिए यहाँ लिखिएगा 10 तिया 30, 15 दूना 30,
ए 3 काम, बी 2 काम, दोनों मिलकर 3 2 5 काम। अब टोटल यहाँ एलसीएम 30 है, यहाँ 5 है, तो कितना हो जाएगा? 5 से भाग देंगे 30 में, 5 6 के 30, 6 दिन। आपका रिजल्ट आ गया 6 दिन। दोनों मिलकर 6 दिन में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहा है 15 दिन में और बी अकेला 20 दिन में कर रहा है, तो बोल रहा है ए अकेला कितना दिन में खत्म करेगा। अब बताइए, यहाँ पे लिखिए आप ए और बी, यहाँ पे बी लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, ऊपर टी लिखेंगे, नीचे एफिशिएंट लिखेंगे। यहाँ पे कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कर रहा है 15 दिन में। बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी अकेला 20 दिन में कर रहा है, तो ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, यही हमको निकालना है। सबसे पहला हमारा स्टेप एलसीएम होता है। 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा? पहले हम बताइए एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम चैप्टर आप पीछे वाला देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालिए 20 और 15 का। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 20 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसमें रिपीट संख्या ना हो। पहले 20 का लिखेंगे 5 दूना 10 दूना 20। फिर 15 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जो रिपीट ना हो। 15 का होता है 5 गुना 3, 5 है ही एक, 3 लिखेंगे। 5 दूना 10 दूना 20, 20 दिया 60। इसका एलसीएम हो गया आपका 60। अब बताइए 60 पुराने के लिए यहाँ कितना से गुना करेंगे? 3 से। 20 दिया 60, 15 दूना 30। 60 पुराने के लिए 15 चौके 60, यहाँ 4 से गुना करेंगे तभी तो 60 होगा। 15 चौके 60, अब 20 दिया 60। अब बताइए ए और बी टोटल मिलाकर 4 काम कर रहा है और बी अकेला 3 काम कर रहा है, तो ए अकेला कितना काम करेगा? क्योंकि दोनों मिलाकर दिया हुआ 4, ए बी का 4 है ना, बी 3 है, तो ए का कितना हो जाएगा? 1। क्योंकि ए बी में बी घटाएंगे तो ए ही निकलेगा, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 ही निकलेगा। अब बताइए यहाँ पे कितना होगा? जो हमारा एलसीएम होता है जैसे ये 60 हो गया तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 होना चाहिए। 60 पुराने के लिए यहाँ कितना लिखेंगे? नीचे 1 है तो 60 ही लिखेंगे। आंसर आपका हो गया 60। ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? 60 दिन। आपका आंसर हो गया 60 दिन। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।